जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है जी ये एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। ठीक है, इसको करने से पहले ना आपको मैंने एक बात बतानी, कॉन्सेप्ट है कि कोई भी नंबर अगर हो उसकी पावर 0 तो आंसर 1 क्यों होता है। ठीक है, ये आज आपका कॉन्सेप्ट है, क्लियर करें। जैसे देखो कि हम x ओवर x, ये सबको पता है कि x ओवर x इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है ना। इसको जरा गौर से देखना, x ओवर x से x हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, x से x हो जाएगा कैंसिल, आंसर 1 होता है, आपको पता है। अच्छा, इसको बिल्कुल ऐसे ही अगर 6 ओवर 6 लिख दूं तो ये देखो 6 से कैंसिल, आंसर 1 नहीं आता। इस बात का तो आप लोगों को पता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो x की कुछ भी पावर ना हो 1 होती है, ये भी आपको पता है। कोई ऐसा नंबर जिसकी पावर कुछ ना हो उसकी पावर 1 होती है। ये मैं रीजन बता रहा हूँ कि कोई भी नंबर अगर हो उसकी पावर 0 आंसर 1 क्यों होता है, वो रीजन है ये। अच्छा, ये x टू रेज पावर 1 है, ऊपर आगे ये बन जाएगा x टू रेज पावर -1 यूं करके। अच्छा, ये बेसिस सेम है, ये जो नीचे वाले नंबर इनको बेस बोलते हैं। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 प्लस इंटू -1। बाकी ये राइट साइड वैसे ही वैसे मैंने पावर्स को ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे देखो x प्लस माइनस माइनस 1 -1 इज इक्वल टू ये 1 वैसे का वैसे, ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, तो x टू रेज पावर इज इक्वल टू 1। ये हमारा जो है प्रूफ हो गया। मतलब कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 हो, ये देखो आंसर 1 है। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, 6 ओवर 6। इस बात का तो हमें पता है 6 से कैंसिल आंसर 1 आएगा, इस बात का हमें पता है। अब यहीं से प्रूफ हो जाएगा कि 6 की पावर 0 भी आंसर 1 कैसे होता है। अब देखो 6 की पावर कुछ नहीं 1, इसकी पावर कुछ नहीं 1, तो ये 6 जो 6 टू रेज पावर 1 है ना, ये ऊपर आके बन जाएगा 6 टू रेज पावर -1। अब ये बेसिस सेम है, तो 6 जो है आपने एक बार लिखना है और इनकी पावर्स को ऐड कर दो, 1 प्लस इंटू -1, तो प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 1। ये 1 वैसे का वैसे है, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, 6 टू रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो बिल्कुल ऐसे ही आप अपनी मर्जी से जो मर्जी नंबर ले लो, जैसे कि 100 ओवर 100 ये भी 1 के इक्वल है, और 91 ओवर 91 ये भी 1 के इक्वल है। तो अब इसी मेथड को यूज करके आप खुद प्रूफ कर सकते हो कि इधर भी जो है 100 की पावर जो 0 है वो भी 1 ही आएगा। तो अब आपको रीजन पता लग गई होगी कि कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 हो तो आंसर 1 क्यों होता है, तो ये उसकी रीजन है। ठीक है, अब हम आते हैं अपना जो मेन क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो z की पावर 0 है तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये सब के खत्म हो गए। ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगा इन सब के साथ, तो ये 1 की कोई वैल्यू, आप देखो ना 1 मल्टीप्लाई बाय 6 आंसर 6 होता है। तो 1 जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है आंसर में वो 1 खत्म हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इधर z टू रेज पावर 0 1, तो 1 इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो 1 की वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं। अब यहाँ पे देखो जरा कि ये जो दो नंबर है ना, ये वाले और ये वाले, ये तो खत्म हो जाएगा ना, तो इनको मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे देखना x टू रेज पावर -2, ये जो x4 है ऊपर आके बन जाएगा x टू रेज पावर -4, नीचे प्लस है ना ऊपर आके माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद y टू रेज पावर -1, अब ये -3 है, इसके ऊपर आगे ये बन जाएगा +3 होगा, और ऊपर वाला ये जो -3 वैसे का वैसे। इस सवाल को डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, मुख्तलिफ वे हैं इसको सॉल्व करने के, तो ये एक न्यू वे है। तो यहाँ पे देखो जरा, बेसिस सेम हो तो आपको पता है, वहां भी मैंने बताया कि पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये बेसिस x और x सेम है, x आ गया एक बार, ये पावर ऐड होगी, तो -2 तो प्लस माइनस -4, मतलब यहाँ पे प्लस लगना था लेकिन प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, अब इधर भी ऐसे ही, ये बेसिस सेम है। ये यहाँ पे ना ये z मैंने लिखना था, ये मैंने नहीं लिखा, ये यहाँ पे आएगा z टू रेज पावर -4, ये वाला तो आएगा ना, लेकिन ये नहीं आएगा, ये 1 है तो फायदा नहीं, लेकिन ये तो आएगा, ये मैं लिखना भूल गया था। अब उसके बाद ये है, ये पावर ऐड होगी -1 +3, और ये z वैसे का वैसे -4, और ये ऊपर वाला -3 वैसे का वैसे। यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे देखो जी, -2 -4 -6 होता है, माइनस माइनस प्लस, और बड़े नंबर का जो साइन है वो आंसर के साथ आता है। अब यहाँ पे देखो -3 + 1 आंसर आएगा +2, प्लस माइनस माइनस, ये 3 में से 1 निकालो 2, और बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर 3 के साथ प्लस है तो आंसर के साथ प्लस आ गया।
फिर ये तो z अकेला ही है, ये वैसे का वैसे, ये ऊपर वाला 3 वैसे का वैसे। अच्छा, अब इसके बाद देखो कि पावर जो है ना वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो गया, अब यहाँ पे जो नेगेटिव पावर्स है उनको हमने पॉजिटिव करना है। तो ये भी नेगेटिव पावर है, ये भी नेगेटिव, इन दोनों को नीचे ले आते हैं। ये देखो वाई स्क्वायर, ये -6 है नीचे आकर +6, ये -4 है नीचे आकर +4, और ऊपर वाला -3 वैसे का वैसे, ये -3 है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि ये जो -3 है ना ये +3 हो जाए। ये जो -3 है इसको मैं चाह रहा हूं कि ये +3 हो जाए। तो एक्सपोनेंट की एक प्रॉपर्टी है, ये जो ऊपर वाला है ना ये एक्सपोनेंट्स है, ये एक्सपोनेंट्स, इसको पावर भी बोलते हैं, इनको एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं। वो ऊपर लिखो ना यूज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, मतलब ये लॉ ही यूज हो रहा है एक्सपोनेंट्स का। तो यूज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सॉल्व मतलब सिंप्लीफाई करना है, एक्सपोनेंट का लॉ लगा के। ये जो हम इनको ऊपर ले आते हैं, इसकी पावर ऊपर आके प्लस होगी, नीचे आके माइनस होगी, और चेंज का, ये सारे एक्सपोनेंट्स के लॉ ही हैं जो यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इस स्टेटमेंट से आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि -3 को करना है +3, इसको मैंने उल्टा देना है, इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, नीचे वाले नंबर को ऊपर, ऊपर वाले नंबर को नीचे। तो ये जो माइनस है फिर ये प्लस हो जाएगा। ये देखो यूं कर, नीचे वाले नंबर्स को मैंने ऊपर लिख दिया, x6 z4, ये इनको फ्रैक्शन से ऊपर वाले नंबर को नीचे यूं करके y²। तो जो ऊपर वाला -3 है ये अब हो जाएगा +3। ठीक है, अब उसके बाद ये लास्ट स्टेप है, ये जो 3 है इन सब नंबर्स का ये होल का स्क्वायर लगा हुआ ब्रैकेट लगा के, तो जब मैं इसको ओपन करूंगा कि तो हर नंबर के साथ अलग आएगा, यूं करके ऐसे, यूं अलग अलग। अब ये 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 18 बनेगा, फिर ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 बनेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 बनेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो उसके बाद हम करेंगे पार्ट नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से। पार्ट नंबर 4, अच्छा अब हमने करना है जी पार्ट नंबर 4। ये वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से। (81 होल टू रेज पावर n). अच्छा, उसके बाद है जी ये 3 टू रेज पावर 5 -3, इसकी ब्रैकेट और साथ 4n-1, फिर है 243 डिवाइडेड बाय 9 टू रेज पावर 2n, और फिर 3 का क्यूब। ये इसके साथ लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है लॉन्ग के हवाले से। ये शॉर्ट में नहीं आएगा, लॉन्ग जो भी शॉर्ट के या लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो मैं साथ लिखवाता जाता हूँ, वो आप ना साथ ही लिख लिया करो बुक पे, नोटबुक पे और कॉपी पे, जो भी है आपके पास। अच्छा, अब इसमें हमने जो नंबर, इसमें सबसे पहले हमने देखना है, ये बस यही लास्ट क्वेश्चन है तो इसको गौर से समझना, उसके बाद लेक्चर एंड हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। अब 81 जो है ना, 81 को मैंने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब इसकी ना फैक्टर्स बनाने हैं, तो मैं ये 81 के फैक्टर्स बना रहा हूँ। तो ये पहले जाएगा कि ये 3 पे जाएगा, और 3 को 2 से 2 6, और ये फिर 2 इधर, तो ये बन गया हमारे पास 21, तो 3 7 are 21। फिर ये जाएगा 3 पे, 9 3 are 27, फिर ये 3 3 are 9 और 3 1 are, ये हो गया 81 के फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये सबसे छोटा नंबर है, ये भी नहीं हो सकता, ये सबसे छोटा है। अब ये हो सकता है 243। अब 243 को भी हम जो है ना इसके फैक्टर बनाएंगे, 243 ये भी जाएगा ये 3 पे, तो 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई दें तो 24, बाकी ये 3 1 are 3। उसके बाद ये सारा सेम वैसे ही है। उसके बाद देखो ना 81 के बाद वो सारा वैसे ही है।
उसके बाद ये 9 का तो आपको पता है, 9 के फैक्टर ये, इसको बड़ा आपने ध्यान से समझना है। ये तकरीबन हर साल या एक साल छोड़ के अगले साल ये एग्जाम में आ जाता है, में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा ये 81 है, इसको मैं लिख सकता हूँ, पहले आपने लिखना है ये 3, ये 81 को। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 बार, 1 2 3 4, तो इसकी पावर आपने लिख देनी है 4, और ऊपर वाला n वैसे के वैसे, और इसको भी एज इट इज माइनस, अब ये भी एज इट इज आएगा 3 टू रेज पावर n माइनस 4। इसकी जरा फैक्टराइजेशन करें, पहले आपने लिखना है 3, देखो ना इसके फैक्टर बनाने में नंबर आ रहा है 3 लिखे कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम, तो आपने लिखना है 3 टू रेज पावर 5। अब नीचे आ जाओ, ये 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, फिर ऊपर वाला 2 है वैसे का वैसे, फिर ये वाला एज इट इज लिख देना। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट, अब आपको पता है कि जो पावर है ये भी पावर है, ये भी पावर है, पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो आपने यहाँ पर लिख देना है ये 3 4 को n से ये बनेगा 4n, और ये वैसे को वैसे लिख दो, माइनस ये भी सारा वैसे लिख दो, 4n माइनस 1 5/3। अब ये पावर से पावर मल्टीप्लाई, 2 को 2 से तो 4n बन जाएगा, और यहाँ पे ये भी वैसे का वैसे, ठीक है जी। याद है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है कि आपको मैंने बताया कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। अब यहाँ पे ज़रा देखें कि ये बेसिस सेम है, ये 3 और ये 3 बेस सेम है, तो इनको ज़रा ऐड करें। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये 3 और ये 3, इसको एक बार लिखें, इनकी पावर्स ऐड होगी, 4n प्लस 5 हो जाएगा, 4n प्लस 5 यूं करें। फिर उसके बाद ये माइनस लिख दो। अच्छा इधर भी बेसिस सेम है, तो ये इधर भी 3 3 या 1 टाइम आ जाएगा, एक बार लिख के, फिर इसकी पावर और इसकी पावर ऐड कर दो, तो 4n माइनस 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय ये भी बेसिस सेम है, तो बेस एक बार लिखनी है आपने, इनकी पावर्स भी आपने ऐड कर देनी यूं कर, 4n प्लस 3। तो इसमें मैंने ऐसे कि इधर बेसिस सेम थी, बेस एक मरतबा, बेस मतलब ये नीचे वाला नंबर 3, और ये इसके एक्सपोनेंट, ये पावर्स ऐड होगी। तो देखो बेस एक बार लिखी, इसके एक्सपोनेंट ऐड हो गए, इसी को बोलते हैं यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, मतलब इसी एक्सपोनेंट्स के यही लॉ है जो इनको बोलते हैं, जो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इधर भी ऐसे, ये बेस है, ये बेस है, एक बार इनकी पावर्स को ऐड कर दिए, ये जो पावर्स को एक्सपोनेंट ही बोलते हैं, तो एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिया, इन्हीं को बोलते हैं यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। अच्छा आगे अब देखो, यहां से जरा गौर से देखो, ये जो नंबर है, ये वाला नंबर, ये डिवाइड हो रहा है इन दोनों पे, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यूं करना है, इसको इस पे अलग डिवाइड करना है, इसको इस पे अलग डिवाइड करना है, क्योंकि ये नंबर इन दोनों पे हो रहा है डिवाइड। तो इसको मैं लिख रहा हूं, ये ऊपर वाला नंबर वैसे का वैसे, और नीचे इसको मैंने इस पे लिख दिया, अलग डिवाइड कर दिया, ये लो यूं कर, फिर ये माइनस लगा के इसको इस पे अलग डिवाइड, ये 3 4n। अच्छा आपको पता है -1 प्लस 5, तो इसका आंसर आएगा +4। ये 5 में से 1 को माइनस कर दो 4, और बड़े नंबर का साइन, ये n के साथ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि इनके साथ n ही नहीं है, तो जो n के बगैर वाले वो आपस में सॉल्व होंगे, ये n वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय इसको इस पे अलग डिवाइड, ये यूं कर। अच्छा उसके बाद इसको जरा ऊपर ले लो, हम इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ मैं, इसको मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ, इसको मैं ऊपर ले लूँगा, ये ऊपर वाला नंबर वैसे का वैसे, इसको ऊपर ले आओगे तो ये बनेगा, ये 3, ये -4n और -3, ये देखो ना, ये नंबर जब ऊपर आएगा तो इसकी जो पावर है ये नेगेटिव हो जाएंगी, ये दोनों पॉजिटिव ऊपर आके दोनों नेगेटिव, ये भी ऐसे ही होगी। ये ऊपर वाला नंबर में वैसे का वैसे लिख रहा हूँ, ये ऊपर आके माइनस हो जाएगा यूं करके, -4n -3। ये थोड़ा सा लेंथी भी है, ऑब्वियसली अगर लेंथी है तो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो फिर वही रूल, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, बेसिस सेम है ना, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ऐड कर दे पावर इनकी,
ये बेस आएगी एक बार, ये पावर्स ऐड करो दी 4n प्लस 5, ये यहाँ पे आना प्लस, लेकिन ये माइनस से आता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 4n माइनस 3। तो ये देखो प्लस 4n माइनस 4n कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट ये भी ऐड कर रहा हूँ दी, ये देखो बेस सेम तो पावर्स ऐड 4n प्लस 4, यहाँ पे प्लस आना लेकिन ये माइनस भी साथ है, प्लस माइनस माइनस 4n माइनस 3। तो यहाँ पे ये देखो प्लस का 4n माइनस का 4n ये भी कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 5 माइनस 3, ये देखो 5 माइनस 3, फिर ये वाला माइनस, यहाँ पे हमारे पास बचा 4 माइनस 3, ये देखो ये 4 बचा और ये 7 माइनस 3 बचा। ठीक हो गया। अब बस एंड है इस क्वेश्चन का। ये 5 माइनस 3 ये 2 होता है, और आपको पता है 4 माइनस 3 ये 1 होता है। तो 3 का स्क्वायर 9, ये 3 वैसे को वैसे। अब 9 माइनस 3 आंसर 6, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर। इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ये मुश्किल है लेकिन अगर आप इसके हर स्टेप को समझ लें फिर ये आसान भी हो जाता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने 2-3 बार प्रैक्टिस करनी, ये आपको अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। मैं रिवाइज करता हूँ, रिवाइज करने जा रहा हूँ। इसकी मैंने फैक्टर बनाए, वो बने हुए हैं, तो इसके भी फैक्टर बनाए, ठीक है, ये फैक्टर बना लिए सिर्फ। फिर उसके बाद मैंने पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई कर दिए, ये मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब और सिंप्लीफाई कर दिए। अब आपको पता है ये बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो बेस मैंने लिखी 1 मरतबा, इनकी पावर्स को ऐड कर दिया। यहाँ पे भी बेस 1 मरतबा, इनकी पावर्स को ऐड, इधर भी। अब यहाँ पे असल मसला यहाँ पे आएगा बच्चों को, तो ये जो है नंबर ये इन दोनों पे डिवाइड हो रहा है, तो इस पे मैंने अलग डिवाइड कर दिया, इस पे अलग डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे ये प्लस है, ऊपर आगे माइनस हो गया। अब ये भी प्लस है, ऊपर आगे इसके साथ जो ऊपर आएगा माइनस हो जाएगा। तो बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, या बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये बेस एक बार, इनकी पावर्स ऐड। अब यहाँ पे ना आपने करना ऐड ही था, इन दोनों के दरमियान प्लस आना था यहाँ पे, लेकिन प्लस माइनस इस वजह से माइनस आया। अब यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे दरमियान में प्लस आना था, लेकिन यह माइनस से प्लस माइनस इसलिए माइनस आया। तो ये 4n कैंसिल हो गए, बाकी बच गए हमारे पास ये 5 माइनस 3, फिर इधर से 4 माइनस 3 ये बचा। आपको पता है 5 माइनस 3 2 होता है, फिर 4 माइनस 3 1 होता है, ये आगे सिंप्लीफाई 6 हमारा होता है। ठीक है, अब यही इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।